हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं उजाली राज आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेनेक्स एजुकेशन पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के दिन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुआ है प्रीलिम्स के। तो इस एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चंस पूछे गए थे और ये सारे के सारे 150 क्वेश्चंस के मैंने आपके सामने सॉल्यूशन लाने की अपनी पूरी कोशिश की है। जो हमारे टीम है उन सभी ने मिलकर कोशिश किया है कि एक सटीक आंसर को तैयार किया जाए, एक सटीक आंसर की उपलब्ध किया जाए आप सबके समक्ष। लेकिन अगर इसमें कुछ आंसर कंट्राडिक्टरी जो हैं उनको हमने डाउट में डाल दिया है, जो 8 से 7-8 क्वेश्चन है, तो आप यूपीएससी के आंसर की आने का उसका वेट कीजिएगा और तभी उस आंसर के कंफर्मेशन पे जाइएगा। तब तक के लिए यहाँ पे 150 क्वेश्चंस को मैं शॉर्ट में आपको आंसर्स बता देती हूँ। डिस्कशन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करूँगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए तो एक एक करके हम देखते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बिहार ऑडिट सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के 150 क्वेश्चंस को। सबसे पहला सेक्शन ये बुकलेट सीरीज ए का क्वेश्चंस है और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका साइंस से शुरू हुआ था और जिसमें 30 क्वेश्चंस आपके साइंस के थे, फिर 30 क्वेश्चंस आपके करेंट के थे, उसके बाद आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं, फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी और लास्ट में बिहार और मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए एक एक करके सारे सेक्शंस को हम डील करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1, सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वातावरणीय आवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन हो गया, दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव होता है? तो वह बढ़ता है। नेक्स्ट, बोलोमीटर का उपयोग, तो बोलोमीटर का यूज उष्मा विकिरण यानी कि हीट रेडिएशंस को मेजर करने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम क्या है? तो वह प्लाज्मा फिजिक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर जो लगा हुआ है ऑप्शन सी वो गलत है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, ये सही आंसर होगा। कहाँ से ये बनता है? तो V इज इक्वल टू IR से इसको हम सॉल्व करेंगे, जहां पे IR जो होगा ये टोटल रेजिस्टेंस जब आप निकालेंगे तो 3 आएगा और 3 क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है इसलिए 2 + 1, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 ओम हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्न में से किस कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, समुद्र की विभिन्न सतहों पर तापांतर के कारण। नेक्स्ट, किसी उपग्रह के लिए पलायन वेग 11 किलोमीटर पर सेकंड होता है। उपग्रह के ऊर्ध्व से अगर 60 डिग्री का एंगल से अगर हम उसको प्रक्षेपित करेंगे तो यह पलायन वेग क्या होगा? तो ये पलायन वेग सेम रह जाएगा क्योंकि पलायन वेग को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, एक सेकंड दोलक को रॉकेट में माउंट किया गया है, इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, 1 फेम्टोमीटर, तो 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर किसकी इकाई है? दूरी की, बहुत बार पूछा है बीपीएससी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दर्दनाशक है यानी कि एनाल्जेसिक कौन है? तो एनाल्जेसिक होते हैं नोवेल्जीन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, साबुन में आमतौर पर बिथियोनल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ये रोगाणुरोधक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है यानी कि यह एक एंटीसेप्टिक होता है इसलिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, कोल्ड कंडीशंस में स्थिर नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या कहलाता है? तो अस्पर्टेम यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजेनोलाइसिस
ग्लाइकोजेनोलाइसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैदा होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रेनालिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चंस में था, तो आप इसको डाउट में रखिएगा। देखिए मैंने लिख दिया है ऊपर, डाउट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही ऑप्शन हमने सी निकाला है, बट आप बीपीएससी के आंसर की आने का वेट कीजिएगा। क्वेश्चन 16, मानव शरीर में किसका उत्पादन नहीं होता है? तो विटामिन्स यानी विटामिन का उत्पादन नहीं होता है। चलिए, ड्राई क्लीनिंग में उचित डिटर्जेंट के साथ प्रयोग होने वाली लिक्विफाइड गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। निम्नलिखित में से कीमोथेरेपी क्या है? तो कीमोथेरेपी मतलब कीमो वर्ड का ही मतलब होता है केमिकल, तो कीमोथेरेपी मीन्स उपचार के लिए रसायन का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोहक ड्रग है यानी हिप्नोटिक ड्रग है? तो हिप्नोटिक ड्रग जो होता है वो ल्यूमिनल होता है। नेक्स्ट, इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? तो ये वायरस से है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फीमेल बर्ड के सेक्स हार्मोन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो ये होता है ZW, फीमेल बर्ड, और Z अगर रहेगा तो मेल बर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारक क्या होते हैं? तो इसका आंसर मुझे जो मिला है वो आइसोलेशन एंड वेरिएशन यानी कि विलगन और परिवर्तन है, इसलिए मैंने इसके आंसर को ई ऑप्शन दिया है। लेट्स वेट फॉर द बीपीएससी आंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेफिश के रक्त का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम निम्नलिखित में से कहां होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बीज में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो उपर्युक्त सभी चीजें बीज में होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी डाउटफुल क्वेश्चन में रखिएगा क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ई होगा, बिकॉज फूल क्या है? तो फूल का उत्पाद यानी फल क्या है? तो फूल का उत्पाद भी होता है, अंडाशय का भी उत्पाद होता है और बीज का आवरण भी होता है ये, इसलिए इसका ऑप्शन ई मैंने लगाया है। बाकी आंसर की आने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, फंगस किस प्रकार का जीव है? तो ये मृत जीवी यानी सैप्रोफाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त किससे किया जाता है? तो इसको ईस्ट का प्रयोग किया जाता है इसमें। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो सबसे यूजुअल कॉमन इफेक्ट इसका पत्तियों पर देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 तक अब हो गया है, ये 30 तक साइंस के सारे क्वेश्चंस थे, और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से 60 जो कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे। देखिए बीपीएससी अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन पैटर्न को थोड़ा चेंज कर रहा है, तो आप भी अब उसी अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। आइए, जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो शिंजो आबे जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, BECA जो हस्ताक्षर हुआ है भारत और अमेरिका के बीच, ये क्या है? तो यह एक भू स्थानिक सहयोग के लिए एग्रीमेंट किया गया था जो कि कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट में आता है। नेक्स्ट, बोरिस जॉनसन किस पार्टी से रिलेटेड है? कंजर्वेटिव पार्टी से। इसके बाद अगला क्वेश्चन 34, 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 6 दिसंबर 2021 को। काफ़ी डेट वाले क्वेश्चंस तो काफ़ी टफ क्वेश्चंस में आ जाते हैं क्योंकि इतना डेट याद रहना इज लाइक अ टफ टास्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई थी? तो इसका जवाब होगा डेनमार्क के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत यूएई के बीच में CEPA यानी सेपा एग्रीमेंट जो हुआ था ये कब साइन किया गया था? तो 18 फरवरी 2022 को। नेक्स्ट,
26 से 28 जून 2022 तक 48वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो यह जर्मनी में आयोजित किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में भारत के अगले राजदूत स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो रुचिरा कंबोज। किस देश ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 को जीता? तो यह ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। फिर आईएनएस विशाखापट्टनम को 21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया? तो इसका सही आंसर होगा जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना को जारी कब किया? तो यह 17 मार्च 2022 को किया। आगे बढ़िए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध किससे है? किस मंत्रालय से पूछा है? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। आगे बढ़िए। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस गोवर्धन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इंदौर, एमपी के इंदौर में। अगला सवाल, 1 मई 2022 को किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला है? तो ये होंगे विनय मोहन क्वात्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 दिसंबर 2021 को जनरल विपिन रावत जिस चॉपर में यात्रा कर रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। अगला है, बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली कौन है? तो ये मुंबई और अहमदाबाद के बीच जो बुलेट ट्रेन बन रही है वही होगा इसका जवाब। अगला क्वेश्चन, राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो चंडीगढ़ में किया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन सा? तो केरल हाई कोर्ट। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 50, मिशन वात्सल्य किसके अंतर्गत आता है? महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। अगला सवाल, बाल सहायता योजना जो बिहार सरकार द्वारा चलाई जाती है इसमें बच्चों को कितने पैसे दिए जाते हैं? तो ये 1500 प्रति माह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा बिहार पवेलियन यानी बिहार के मंडप को। अगला क्वेश्चन, सरकारी थिंक टैंक यानी नीति आयोग ने जो MPI इंडेक्स को जारी किया है इसके अकॉर्डिंग बिहार की गरीबी कितनी है? 51.91% है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक में प्रमोद भगत जी जो थे वो खेल में स्वर्ण पदक जीता है उन्होंने, और वे किस खेल से संबंधित है? तो वो पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार दिवस का थीम, वेरी इजी वॉज दिस क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा जल जीवन हरियाली। आप इसका आंसर ऑप्शन देख के भी लगा सकते थे। पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय तथा बिहार सरकार द्वारा किया गया था, ये किस थीम पे बेस्ड था, किस चीज पर बेस्ड था? तो PM गति शक्ति योजना के ऊपर बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की कितनी प्रतिभाएं विजेता रही? बिहार से 5 प्रतिभाओं ने इसको जीता है। चलिए, बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार को पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा आचार्य चंदना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये एक बच्चे धीरज को किया गया, साथ में एक और बच्चा है पाल साक्षी, उसको भी, 2 लोग थे इसमें। चलिए 60 का आंसर, बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बन रहा है? तो ये हमारी राजधानी पटना में बन रहा है। यहाँ तक हमने करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। साइंस कंप्लीट, करंट अफेयर्स कंप्लीट। नाउ अब हम देखते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस। चलिए, एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। आइए कुछ
सटीक जानकारी नहीं होने के कारण क्वेश्चन नंबर 61 को हम लोग छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि इसका एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं मिला है, तो आप वेट कीजिएगा आंसर की का। क्वेश्चन नंबर 62, आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन हैं? तो बागभट्ट हैं। क्वेश्चन 63, नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया है। अगला है, किस अरबी यात्री ने राष्ट्रकूटों के महत्व का व्यापक रूप से वर्णन किया है? तो ये डी हो जाएगा इसका आंसर, सुलेमान ने। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श की उपाधि दी जाती है? तो आप सबको पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलिए अगला सवाल, दिल्ली सुल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल सफा नामक दानशील अस्पताल की स्थापना कराई? तो ऐसा भाई सोशल वर्कर एक ही था उस समय, सोशल राजा फिरोज शाह तुगलक। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 67, भारत के किस नगर को मध्यकाल में शिराजे मशरीक यानी पूरब का सिराज कहा जाता था? तो ये जौनपुर को कहा जाता था। किस मुगल सम्राट ने जंजीरे अदली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी? तो इसका सही आंसर होगा जहांगीर। भारत भारतीयों के लिए का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? तो मुनरो। इनमें से कौन एक देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्ताफ हुसैन हाली। निम्नलिखित में से किस एक की निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं की है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्दा प्रथा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, इनमें से कौन 1917 यानी चंपारण किसान आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे? तो ये गौरीशंकर मिश्रा जी हो जाएंगे। अब देखिए, किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी दी गई थी? तो ये खुदीराम बोस जी को दिया गया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट, किस शासक ने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ेंगे तो प्लीज कंफ्यूज हो जाएंगे। सुंदर नगर पाटलिपुत्र नहीं, इसका इंग्लिश वर्जन देखिएगा तो बीच में एक कॉमा है, जिसका मतलब होता है आपसे पाटलिपुत्र का संस्थापक पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा उदयन। सिकंदर के भारत में आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो धनानंद था। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, किस सूफी संप्रदाय से सूफी संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी जुड़े हैं? तो ये सोहरावर्दी से जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन 78, दरभंगा राज क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विद्यानंद जी। क्वेश्चन नंबर 79, बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाई थी? तो मुंगेर को बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 80, बिहार में किस वर्ष बकास्त आंदोलन प्रारंभ किया था? देखिए इसका हमें दो आंसर मिल रहा है, 36 भी मिलता है और 38 भी मिलता है, और इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी डाउट वाले क्वेश्चंस में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81, ये भी डाउटफुल क्वेश्चन में रखिए क्योंकि एग्जैक्ट इसका भी आंसर अवेलेबल नहीं हो पाया है, वी आर वेरी सॉरी। क्वेश्चन नंबर 82, अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है? तो पाकिस्तान के साथ करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 एंड 84 भी डाउटफुल क्वेश्चन में जाएगा, इसका आंसर आने का वेट कर लीजिए, ये डेटा अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, खैबर दर्रा किन शहरों को जोड़ता है? तो ये काबुल और इस्लामाबाद को जोड़ता है। ठीक है, इसके बाद क्षेत्र और राज्यों के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दंडकारण्य मध्य प्रदेश, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में है। 87 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में खोला गया अटल टनल यानी अटल सुरंग रोहतांग सुरंग को जोड़ता है, कहां से कहां तक जोड़ता है? ये लेह और मनाली को जोड़ता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है? तो ये रीवा प्लांट हो जाएगा, जो कि एमपी में है, नर्मदा नदी के ऊपर। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में आया
तूफान ताउते ये कहाँ स्ट्राइक किया था, ये पूछा गया है। और मेरे अकॉर्डिंग ये सौराष्ट्र, कोंकण, मालाबार तीनों ही जगह को अफेक्ट किया था, इसलिए मैंने इसका आंसर ई लगाया है। आप इसके आंसर आने का वेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 90, रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो लोनार राजस्थान में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में है, तो इसलिए ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किस नदी द्रोणियों में से किसका क्षेत्र सबसे कम है? तो ये ब्राह्मणी नदी का हो जाएगा, लगभग 51,000 समथिंग है इसका, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 92, भारत के कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश में भाग लेते हैं? तो ये 5 राज्य। क्वेश्चन नंबर 93, प्राकृतिक समुद्र तटीय आर्द्रभूमि के अंदर आने वाले सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित जनपद समूहों में से कौन सा बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया। क्वेश्चन नंबर 95, क्षेत्र की दृष्टि से वर्ग किलोमीटर में सबसे छोटा प्रशासनिक संविभाग क्या कौन सा है? तो यह ऑप्शन नंबर सी भागलपुर हो जाएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, मुझे हिंदी पढ़ने में कभी कभी दिक्कत आती है क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो माइंड मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभयारण्य नहीं है? तो इसका आंसर शायद बरेला होगा। आप एक बार आंसर आ जाए तो एक बार कंफर्म हो जाइएगा, क्योंकि बरेला एक झील है और बाकी सब तो पक्षी विहार है ही। क्वेश्चन 97, बिहार के निम्नलिखित जनपद समूहों में से कौन सा सर्वाधिक खनिज समृद्ध है? तो ये बिहार का जो साउथ में वेस्टर्न एरिया जो होता है वहां सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98, सबसे कम लंबाई वाली नदी या उपनदी कौन है? तो पुनपुन है, लगभग 200 किलोमीटर इसकी लंबाई है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, बिहार के निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्र में से कौन सा सबसे अधिक मखाना का उत्पादन करता है? तो ये पश्चिमोत्तरीय निक्षेपित मैदान जो जलोढ़ मैदान होता है वहीं पर मखाना का उत्पादन यानी दरभंगा, मुजफ्फरपुर वाले रीजन्स में होता है। क्वेश्चन नंबर 100, पार्क, अभयारण्य और जनपद के निम्नलिखित कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कैमूर जो है वो रोहतास वाले डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इसलिए ये गलत दिया हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए हमने सेंचुरी मार लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ चलते हैं, जहां से पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। आइए, लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में आता है। क्वेश्चन नंबर 102, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार होता है? तो ये 1951 के पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट यानी ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया था? तो क्योंकि महिला आयोग एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद द्वारा पारित अधिनियम के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 104, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोलकनाथ केस बनाम पंजाब राज्य वाद में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 105, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, 26वां संविधान संशोधन विधेयक जो कि 2019 में आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का अनुच्छेद 39 में दिए गए निर्देशों के सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ए ऑप्शन का जो पार्ट है ये संभवतः आर्टिकल 46
या 47, आप एक बार कंफर्म हो लीजिएगा, 46 या 47 में दिया है, बाकी के तीनों 39 में है। क्वेश्चन नंबर 107 कि इसमें क्या दिया है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जो 11वीं अनुसूची पंचायती राज की है, यानी फंक्शंस है, तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो टोटल 29 सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो ये संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वे निर्वाचित हो चाहे वे मनोनीत हो। क्वेश्चन नंबर 9, द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज, ये बुक लिखी गई है नरेंद्र झा जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 110, कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं होता है, तो आप ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर ए, पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वित्तीय विधेयक उनके परमिशन से ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 111 यानी 111 क्या है, इनमें से कौन विशेषज्ञ समिति के नए शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने हेतु उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए थे, तो इसका सही आंसर होगा श्री YH मालेगांव। क्वेश्चन नंबर 112, समय समय पर निम्नलिखित में से कौन सा विनियम नियंत्रण नियमावली भारत के विदेशी विनियम के संदर्भ में प्रकाशित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक RBI। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन निर्यातकों को भारत में गारंटी प्रदान करता है, तो ये हो जाएगा निर्यात ऋण गारंटी कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन नंबर 114, भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न खरीद वितरण और खाद्यान्न उत्पादन हेतु जिम्मेदार है, तो ये हो जाएगा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में शीर्ष स्थान पर नहीं है, तो सोयाबीन उत्पादन में आप महाराष्ट्र, MP और राजस्थान पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर है, तो छत्तीसगढ़ ऑड वन आउट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 116 भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, तो इसका मल्टीपल आंसर भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि एक पूछा गया है इसलिए मैंने किशोर जनसंख्या का आकार, इसको हमारी टीम ने सही आंसर माना है, बाकी आंसर की के अकॉर्डिंग BPSC जो चाहे करें। 117 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है, पूछा है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से किसे भारत में विद्युत क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119, ब्राउन खाद खरपतवार नियंत्रण का हालिया दृष्टिकोण है जो कि अधिकतम प्रयोग किया जा रहा है आजकल किसमें, प्रत्यक्ष धान बीजारोपण में। क्वेश्चन नंबर 120, जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और मुद्रा की मांग घटती है तब वहां क्या होता है, तो ब्याज दर में कमी होती है, इसका सही आंसर ए होगा, लेकिन इसके करेक्ट आंसर के लिए आप प्लीज वेट कर लीजिए, इसका ई ऑप्शन भी आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 121, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में अधिक जनसंख्या वाला जिला है, तो इन सब में सबसे ज्यादा जनसंख्या सीतामढ़ी में है, इसलिए सीतामढ़ी आंसर होगा। भारत में सफल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेवार है, तो ये केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम निष्पादन मंत्रालय। चलिए, क्वेश्चन नंबर 123, बिहार में सबसे शिक्षित जिला कौन है भाई, रोहतास। क्वेश्चन नंबर 124, बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन है, खाद्य प्रसंस्करण। 125 नंबर क्वेश्चन, अगेन अ डाउटफुल क्वेश्चन, क्योंकि आंसर फूल गोभी और बैंगन दोनों हो सकते हैं, तो आप काइंडली वेट कर लीजिए, गलत बताने से अच्छा मैं ना बताऊं आपको आंसर। क्वेश्चन नंबर 126, फिर से हिस्ट्री के क्वेश्चंस पर आ रहे हैं हम।
जो बिहार बेस्ड एक तरीके से आप समझ सकते हैं। सूरत विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? तो दनम पंथियों का नियंत्रण हुआ। क्वेश्चन नंबर 127, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये मोहम्मद इकबाल होंगे इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 129, चटगांव शस्त्रागार हमला केस में किसको जिम्मेवार ठहराया गया था? तो ये सूर्य सेन हो जाएंगे इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 130, ये 130 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत में क्या क्या कंपोनेंट्स थे? तो ये सत्यवादिता, अहिंसा और निडरता तीनों ही थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। एक्सक्यूज मी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण स्थगित करने का अधिकार देता है? तो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, रोलेट अधिनियम 1919 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 132, इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 133, मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? असहयोग आंदोलन का परिणाम था। हाथ कटी खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ? तो गणेश वासुदेव जोशी जी सम्मिलित हुए थे। स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक कौन थे? अश्विनी कुमार दत्त थे। बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था? श्री कृष्ण जी थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137, हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में द मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? मजहरुल हक जी ने प्रारंभ किया था। 138, बिहार नेशनल कांग्रेस एवं उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1922 में किसके द्वारा किया गया था? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा 6 फरवरी को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 139, 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन चुने गए थे? तो ये मोहम्मद यूनुस जी चुने गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 140 क्या कहता है? 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधी एवं कृषक आंदोलन के साप्ताहिक हिंदी मुख्य पत्र का नाम क्या था? तो ये हुंकार था। यहाँ तक हमने जीएस के सारे क्वेश्चंस को डील कर लिया है और अब बारी आती है मैथ्स के क्वेश्चंस की। तो मैथ्स के क्वेश्चंस जो हमारी टीम ने सॉल्व करी है इसका आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 141 आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 142 आंसर हो जाएगा सी, 8.5 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 144 125 डिग्री। 145 का 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 146 का ई ऑप्शन होगा क्योंकि इस जो आंसर आ रहा है उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 आ रहा है, तो दैट्स वाई हमने इसको ई ऑप्शन को आंसर माना है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं और अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कमेंट कीजिएगा। ये सारे मैथ्स के 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90। 148 का आंसर हो जाएगा सी, 7 लीटर। और क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर हो जाएगा 20। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर हो जाएगा 70 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने पूरे के पूरे 150 क्वेश्चंस के आंसर आपको बता दिए हैं। जहां जो क्वेश्चन डाउटफुल लगे हैं हमने अलग छोड़ दिया है उसको। आपको अगर कोई बेटर सोर्स से उसके आंसर पता चलते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में नीचे बता दीजिए। हमने जितनी कोशिश की है आप उसको कोशिश करें कि थोड़ा सा राह दें, यानी हमारे चैनल को थोड़ा सा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी कोशिश ऐसे ही रहेगी कि आपको आगे के टॉपिक्स भी इसी तरीके से डील कर दिए जाएं। और आप इस 150 क्वेश्चंस में से देख सकते हैं कि हमारे अब तक के जो भी इकोनॉमिक के सीरीज हो या पॉलिटी के भी 2, 4, 5 ही वीडियोस में हमने डाले हैं, लेकिन उन सभी में से जो क्वेश्चंस आए हैं वो आप मिला लेंगे, देख लेंगे
8 से 10 क्वेश्चन तो मुझे दिख गया है, लेकिन आपको दिखा कि नहीं ये आप बताइए। और चलिए इसी के साथ मैं अलविदा लेती हूँ। जल्द ही मिलेंगे किसी नए कंसेप्ट, नए टॉपिक और नए चीज़ के साथ। थैंक यू।